नमस्ते फ्रेंड्स, ये बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया है जो रेलवे का लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, अदर एग्जाम का भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सेशन साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को। और इसमें हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन कवर किया गया है, ज्योग्राफी का भी हो चुका है, पॉलिटी का आज समाप्त होने वाला है, क्योंकि पॉलिटी का ये सेक्शन है विविध और ये लास्ट वीडियो है पॉलिटी का। अगले वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स। तो समय ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले चैनल पे पहली बार है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात। देखिएगा, कभी कभी चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछ देता है। यहाँ पूछा हुआ लंबाई एवं चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 3:2, यानी 3:2 हो जाएगा। और चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईपीसी का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा, आई से होता है इंडियन, पी से होता है पैनल और सी से क्या होता है कोड। पिछला वीडियो भी में ये आया हुआ था प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये देखिएगा 2012 में हुआ था, जिसका सिंबल क्या है, झाड़ू छाप। अगला देखिएगा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के भी सीएम है। देखिएगा, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती है। तो ये देखिएगा इंदौर के करते हैं। कहाँ के, इंदौर के। 16वीं लोकसभा के स्पीकर 2014 से 2019 तक थी। बांग्लादेश की किस प्रकार की सरकार है। तो यहाँ देखिएगा संसदीय लोकतंत्र है। क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। अगला है लोकसभा में देखिएगा कौन सी राज्य सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर था। तो देखिएगा दूसरे स्थान पर कौन सा था, पश्चिम बंगाल था। और देखिएगा सर्वाधिक सीटों वाला राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन हुआ। तो देखिए सभी जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो देखिएगा स्वतंत्रता अधिनियम, यह पाकिस्तान नहीं लगा हो रहेगा, विभाजन भी नहीं, और देखिएगा पाकिस्तान विभाजन नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। अगला है सरकार के देखिएगा विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देखिएगा कौन से नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया है। तो इसका नाम जो था भारत 2020, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अगला देखिएगा ई गवर्नेंस क्या है। तो देखिएगा ई गवर्नेंस है जो ये है प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कह रहा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 25 दिसंबर को देखिएगा अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, यानी देखिएगा इस यानी कि क्या लॉन्च किया है। तो गौर कीजिएगा 25 दिसंबर को मनाते क्या हैं, तो सुशासन दिवस। देखिएगा सुशासन दिवस। देखिएगा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में है। ऑप्शन नंबर सी में सुशासन दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में देखिएगा चुनावों के मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखिए 18 वर्ष है। 21 वर्ष किसका है। तो देखिएगा आप पंचायत चुनाव अगर जो लड़ना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। ये लोकसभा जिससे पीएम बनते हैं इसका कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित रमाबाई द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। तो देखिएगा ममता बनर्जी जो करते हैं, ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये 3 पत्ती वाला क्या होता है, फूल होता है 3 पत्ती का। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में देखिएगा
किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो घड़ी देखिएगा पहला ऑप्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो देखिएगा इसी का है घड़ी छाप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। बाकी आप लोग सब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा है, तृणमूल कांग्रेस का भी जान भी करते हैं। अगला देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के बाद देखिए सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो ये थी देखिएगा जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। ये राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य देखिएगा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो देखिएगा तेलुगु के आप लोग हाल फिलहाल देखे होंगे, तेलुगु देशम पार्टी बहुत ही न्यूज में चर्चा पे रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो देखिएगा तेलंगाना राष्ट्र समिति राजनीतिक दल के क्या हैं? नेता हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1254 का रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू देखिएगा हाल ही में किस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं? तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये न्यूज में बहुत ही चर्चा का विषय था 2017-18 में। देखिएगा अगला कह रहा है भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो देखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अगला है एम.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? तो देखिएगा 1982 में। स्मॉल डेट क्या है? तो 29 मार्च 1982, ऑप्शन नंबर बी। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीतिक का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार और देखिएगा वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसी नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे क्या कहते हैं? मार्क्सवादी। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते हैं? तो ये देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पास की मृत्यु के बाद अब पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? चिराग पासवान, जिनका देखिए चुनाव चिन्ह क्या है? तो हेलीकॉप्टर छाप है। क्या है? हेलीकॉप्टर छाप। ये इस लोकसभा में 5 सीट मिला था और 5 में 5 जीते हैं। 100% यानी कि 100% स्ट्राइक से जीतने वाले कौन हैं? चिराग पासवान। इनके 5 सांसद 5 जीते थे। अगला भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिएगा एनडीए बहुत चर्चा में है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का विस्तारित रूप है। आज़ादी के बाद भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52, ऑप्शन नंबर क्या है? सी, 1952 हो जाएगा। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये देखिएगा उड़ीसा की पार्टी है। कहाँ की? उड़ीसा की। सी.एफ. थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो देखिए केरल कांग्रेस, यानी AM इसका शॉर्ट है। अगला राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? तो आप लोग को सभी को पता है किस राज्य से हैं? तो ये बिहार राज्य से हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? अब देखिएगा गणतंत्र देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चीन एक गणतंत्र देश नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित किया गया? तो देखिएगा ये जो स्थापित किया गया जब लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ रहा था 1951-52 में। 1952 में ही भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। आधुनिक मनु, देखिएगा आधुनिक मनु के नाम से किन्हें जाने जाते हैं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देखिएगा किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? तो दिल्ली के विशेष पुलिस की स्थापना अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। भारत में राजनीतिक शताब्दी देखिएगा शब्दावली जो है, राजनीतिक शब्दावली में एक लाइन है आया राम गया राम।
कि अभी व्यक्ति देखिएगा किसका व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुआ है, तो ये आदमी थे गयालाल। क्या नाम है? गयालाल। ये राजनीतिक शब्दावली बहुत चला था, आयाराम और गयाराम। व्यक्ति का नाम पूछा है एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में 2021 का प्रश्न है। एक अलग देखिएगा आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? अब देखिएगा इसको जो कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन। क्या कहा जाता है? विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है। अगला देखिए है, कह रहा है कि गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो देखिएगा 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी कहे थे कि लोग कहता है कि इंदिरा को हटाओ, लेकिन हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा नहीं हटाओ, क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। तो नारा कौन दिए थे? तो इंदिरा गांधी द्वारा नारा दिया गया था। और देखिएगा इसका प्रमुख बनाया गया उद्देश्य कैवी पंचवर्षीय योजना में, तो इसका उद्देश्य बनाया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो चला था 1974 से कब चला था? 78 के बीच में। पंचवर्षीय स्टार्ट हुआ था 1951 से कितना? 56 तक। पंचवर्षीय योजना होता कितना वर्ष के लिए है? तो 5 वर्ष के लिए, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला था, 1974 से 78 चला था। ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अगला है कि कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएंगे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में देखिएगा एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था जो लोक प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है, तो ये हो जाएंगे लोकपाल। क्या हो जाएंगे? लोकपाल। सरिया कानून देखिएगा ये बहुत चर्चा में था। सरिया कानून इस किस समुदाय से संबंधित है? तो सरिया कानून जो है ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। आर्थिक रूप से देखिएगा कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कौन था? गुजरात। भारत में विधानसभा चुनाव में उपयोग में कोई नहीं देखिएगा नोटो यानी कि नोटा जिसको कहते हैं विकल्प पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? बहुत ही यूजफुल है। नवंबर 2013 में पहली बार विधानसभा चुनाव में, ठीक ना, नोटा का यूज किया गया था। जिसको मर्जी है कि कोई भी हम यानी संसद या किसी को हम वोट नहीं करेंगे, तो कौन सा यानी कि बटन दबाना पड़ता है? नोटा। अगला भारतीय संविधान की देखिएगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कितनी भाषा है? 22 भाषा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के देखिएगा सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और देखिएगा मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं। भारत में देखिएगा इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है? तो देखिएगा पहला बात तो है कि कौन सा रखा गया है, कौन सा नहीं रखा गया है। तो देखिएगा नहीं वाला पहले देख लीजिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो प्रतिस्पर्धा आयोग जो है आरटीआई में नहीं रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? गलत है। बाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एविएशन रिसर्च सेंटर, ये तीनों को रखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिएगा उपाधियों का अंत? तो उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 में है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो देखिएगा ये जो भंग किया गया था 2014 में, लेकिन यहीं से बात करें कि ये तो भंग किया गया था कब? 2014 में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष देखिएगा पीएम होते हैं। ये योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को अब भंग कर दिया गया 2014 में।
अब देखिएगा, भंग करने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में गठन किया गया। नीति आयोग के रूप में क्या किया गया? गठन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है भारत सरकार ने देखिएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन देखिएगा यानी कि किस वर्ष किया गया है? तो इसका देखिएगा जो गठन किया गया है 1986 में। ईवीएम का पूर्ण रूप देखिए क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा ईवीएम का फुल फॉर्म। दंड देखिएगा प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी कौन सी धारा कार्यपाल मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को देखिएगा लोगों के एकत्र होने को निश्चित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो धारा कितना है? 144 कहता है ना कि धारा 144 लगा हुआ है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध क्या है? अधिकार प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र सरकार वार्षिक देखिएगा वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 यानी अनुच्छेद 112 हो जाएगा। सन 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिएगा करा किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो राज्य का नाम क्या था? तो देखिएगा इस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश था। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? अब देखिएगा क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो देखिए किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति तो हाँ है। संसद तो देखिएगा संसद बनने का क्या है? अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या है? सही है कि संसद बनने का आपका अनुमति नहीं है। लोक सेवक को बाकी मंत्रिमंडल सचिव बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री का नीची सचिव भी बन सकते हैं। अगला है देखिए वीवीपैट। वीवी क्या है? पैट। ये देखिएगा एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है या नहीं। तो वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है पूछ दिया है। तो देखिएगा वी से क्या होता है? वोटर। वी से क्या होता है? वोटर होता है। और वी से क्या होता है? तो वेरीफाइएबल होता है। और पी से क्या होता है? पेपर होता है। ए से होता है ऑडिट। और टी से क्या होता है? ट्रेल होता है। टी से ट्रेल होता है। अब देखिए ट्रेल किस में दिख रहा है? तो देखिएगा ऑप्शन डी में वोटर, वेरीफाइएबल, पेपर, ऑडिट क्या है? ट्रेल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के देखिएगा कितने घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? तो आप लोग सुनते होंगे कि 24 घंटा थाना में रहता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया जाता है। तो इसलिए कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1291। भारतीय संविधान में देखिएगा लोकायुक्त का अर्थ है क्या? तो लोकायुक्त का अर्थ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोक सेवाओं या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिएगा NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा ये थे क्या? के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट यानी हैबियस कॉर्पस का देखिएगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? तो 43 का बी जो है ये देखिएगा सहकारी समितियां से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर डी। 1985 का असम समझौता देखिएगा 1985 में नई दिल्ली में, यानी कौन और देखिएगा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन था। तो ये देखिएगा ये जो था दिल्ली में, देखिए राजीव गांधी के साथ, किनके साथ? राजीव गांधी के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इनके साथ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन नेताओं के बीच क्या हुआ था? हस्ताक्षरित हुआ था, यानी हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था। अगला भारत का देखिएगा गृह मंत्रालय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से जिम्मेदार होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां था? तो इसमें 6 अनुसूची था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम देखिएगा ANSAP 15 अगस्त और डेट बताना है, तो 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा नॉर्वे की संसद को अस्टरटिंग कहा जाता है, अस्टरटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया? तो देखिएगा 101 में, ऑप्शन नंबर सी। और देखिएगा लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1301, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो देखिएगा जापान की संसद को जो कहा जाता है द नेशनल डाइट, द नेशनल डाइट। यदि कोई राज्य देखिएगा संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिएगा तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। देखिएगा एक होता है 352 और 4 जोड़े 356 और 4 जोड़े था 360। अब देखिएगा ये जो होता है 356, ये होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 जो हो जाएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और 360 जो होगा ये क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल। कितने आपातकाल हैं? 3 आपातकाल है। बार बार एग्जाम में तीनों पूछता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी संसद का नेता नहीं रहा है? तो ये देखिएगा इनका नाम क्या है? तो देखिएगा श्री मनमोहन सिंह। यह देखिएगा ऐसा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहे हैं। किसी समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती यानी त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष देखिएगा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो 1974 को। विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? तो देखिएगा कौन कौन सा नहीं है? सप्तऋषि देखिएगा सुने होंगे, सर्विष्ठा भी है, और क्या है? काल पुरुष भी है। लेकिन लुब्धक क्या है? यह एक आकाश में तारामंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल महाविकास देखिएगा दल महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र विकास मोर्चा सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए क्या है? शिवसेना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड क्या है? नहीं है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। अगला प्रश्न कह रहा है पेयजल और देखिएगा स्वच्छता मंत्रालय की वर्तमान केंद्रीय मंत्री यानी जुलाई 2018 के अनुसार तो देखिएगा उमा भारती थे।
भारत के विकलांग लोगों के विषयों और मुद्दों को किस मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है? तो सामाजिक न्याय क्या है? सशक्तिकरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से देखिएगा क्या, देखिएगा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है। बोडो है, नेपाली भी है, डोंगरी है, यानी गढ़वाली यानी पहाड़ी, ये 22 भाषाओं में यानी कि 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? देखिएगा इसमें कह रहा है क्या है, इसमें होना चाहिए कारखाने में इतना से कम एज को आप नहीं कारखाने में काम करा सकते हैं। पिछला भी वीडियो में बताए हैं 14 वर्ष से कम के आयु को आप नहीं रख सकते हैं। इनमें से देखिए किस देश ने स्त्रियों को सर्वप्रथम मतदान करने का अधिकार दिया है? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम मतदान करने का अधिकार देखिएगा स्त्रियों को, तो कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। एक गठित सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा उग्रवाद। क्या शब्द है? उग्रवाद होगा। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? जस्ट अभी हुआ है, क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस। किस समिति ने उद्योगों में लघु पैमाने क्षेत्र की वस्तुओं के आरक्षण को हटाने की अनुशंसा की है? तो यह देखिएगा आबिद हुसैन समिति। कौन सा समिति है? आबिद हुसैन समिति है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो देखिएगा धर्म क्या क्या है? नियम चक्र है और कदम कभी ना रुकेगा, यानी 24 घंटा को 24 तिल्लियां द्वारा दर्शाया गया है कि 24 घंटा अपने आप में कभी रुके नहीं। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो देखिएगा 62 में जो घोषित किया गया, यह देखिएगा कब तक रहा था? तो 1968 तक रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल जस्ट अभी बताए हैं, कौन सा हो जाएगा? 352। राष्ट्रपति शासन क्या बताए थे? 52 में 4 जोड़ दीजिए, 356। और वित्तीय की बात करें तो इसमें और 4 जोड़ दीजिए, यानी 360। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखिएगा कौन है? तो ये देखिएगा 2018 में पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वाई रेड्डी। लेकिन देखिएगा वर्तमान यानी 15वें कौन हो जाएंगे? तो 15वें हो जाएंगे एन के सिंह, यानी एन के सिंह, यानी पूरा नाम इनका क्या है? तो एन से नंद, देखिए के से किशोर, यानी नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 321, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान था? है नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, जो 2019 में इसको समाप्त करके एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको 2 अलग अलग राज्य में देखिएगा 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 2019 को पारित किया गया। और देखिएगा 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और क्या है? जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। अब देखिएगा उससे क्या हुआ? भारत में 29 राज्य था, जो हट करके 28 राज्य हो गया और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारतीय शासन व्यवस्था में देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो देखिएगा ठीक पूछ रहा है। भारतीय शासन में तो देखिए कितना था? 7 था। अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 244 यानी 244 में। किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा कैमी अनुसूची पूछ रहा है, तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 280 में। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिएगा 12 अनुसूचियां हैं।
सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये देखिएगा कनाडा से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार। देखिएगा भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का आयोग किया जाता है? तो देखिए संघीय रूप से प्रशासित विधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है होते हैं? तो देखिएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 1330, संसद देखिएगा सदस्य कामाख्या प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री राजमार्ग 2019 में भी है और वर्तमान में भी है, यानी 24 में भी है। कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, देखिएगा अंतर्राज्यीय क्या है नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 262, अनुच्छेद 262। जम्मू कश्मीर राज्य देखिएगा निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो इसमें देखिएगा वित्तीय आपातकाल क्या होता है? लागू नहीं होता है। वित्तीय आपातकाल कितना बताया? अनुच्छेद 360। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना किस नाम से जाना जाता है? सजा या दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उदारीकरण। निम्नलिखित में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा इसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसका नाम है। अगला कह रहा है हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले ही बताए हैं, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को प्राप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्ति को प्राप्त करना। देखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों को क्रीमी लेयर में निर्धारण के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई है? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, राम नंदन समिति। कौन सा समिति हो जाएगा? राम नंदन समिति हो जाएगा। लोकसभा, देखिएगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया है? पहली बार की चर्चा करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है 1963 और 2018 में देखिए आरपीएफ में पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 22। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से है? अभी जस्ट बताए हैं अनुच्छेद क्या हो जाएगा? देखिएगा वित्त आयोग से, तो वित्त आयोग से हो जाएगा 280। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें देखिएगा 29 विषय शामिल है। आवश्यक देखिएगा रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 2021 में। किसने देखिएगा 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। भारतीय संविधान का देखिएगा कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध से संबंधित है? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 23। इनमें से कौन सी सरकार देखिएगा कौन सी सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां हैं? तो देखिए सरकार द्वारा जनता से लिया गया लोन, ये भी है। विदेशों और वहाँ की संस्थाओं से ली गई उधारी, ये भी है। संपत्तियों का विनिवेश, तो ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री देखिएगा भारत के कौन से प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी, पीवी क्या है? नरसिम्हा
राव के समय। अगला है महाराष्ट्र की विधानसभा द्वारा देखिएगा दिसंबर 2021 में पारित किए गए शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत शिकायत पंजीकरण की तिथि से छानबीन पूरी करने के लिए कितने दिनों का समय सीमा निर्धारण की गई? तो 1 महीना यानी 30 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? अब देखिएगा नहीं कह रहा है तो संघ लोक सेवा आयोग देखिएगा ये क्या है। अब नहीं की बात करें निर्वाचन आयोग भी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी है। नीति आयोग क्या है? नहीं है। नीति आयोग देखिएगा नरेंद्र मोदी की घोषणा पे यानी कि उसके शासनकाल में हुआ था 2014 में। पीछे अभी बताए 2014 में क्या किया गया था, योजना आयोग को भंग किया गया। उसी जगह पर नीति आयोग आया था कब? देखिएगा 1 जनवरी 2015 में आया था। अब 15 मार्च 1950 को देखिएगा योजना आयोग का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। निम्नलिखित में से देखिएगा किस मंत्रालय ने डोपिंग रोधी विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जिसे 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया? तो देखिएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल ईसा मसीह के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है? तो बेथलेहम, ऑप्शन नंबर सी। गिरीश चंद्र मुर्मू ने देखिएगा 31 मार्च 2022 को किस पद का देखिएगा पदभार संभाले हैं? तो ये देखिए हो जाएंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी। 3 तलाक कानून के अधिनियम देखिएगा उपलक्ष्य में कब देखिएगा पूरे भारत में दूसरे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? पिछले सेक्शन में हम लोग देखे थे किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय की महिला से संबंधित है, ट्रिपल तलाक। यह देखिएगा कब मनाया गया? एक पूछ रहा है कि दूसरे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 अगस्त 2021 को। गणतंत्र दिवस परेड देखिएगा 2022 किस राज्य की झांकी? विषय देखिएगा एंग्लो अबोर आदि युद्धों का आधारित था, तो अरुणाचल प्रदेश का था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवसाय रोजगार का प्रमुख स्रोत और क्षेत्र कौन सा था? तो कृषि था। कागज रहित देखिएगा पेपरलेस बनने के लिए मार्च 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन से राज्य है? नागालैंड, जिसका राजकीय लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ का राजकीय भाषा अंग्रेजी है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1951-52 का ही चुनाव में हुआ था। भारत में देखिएगा दहेज लेना और देना आपराधिक कृत्य है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अपराधों हेतु पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं के अंतर्गत अपराध संबंधी पूछताछ और विवेचना की कार्यवाही की जाती है? तो देखिए धारा 174 और 76, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देखिएगा वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौमी वक्फ बोर्ड और तरक्की याती योजना। क्या है? तरक्की याती योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब देखिएगा पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। तो हाँ ये सही है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 ये दोनों सही है।
टोटल देखिएगा पॉलिटी में 1361 क्वेश्चन था जिसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अगले सेक्शन में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी 10 से 12 दिन 10 से 12 क्लास में हम लोग पूरी तरह से इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे और उतना ही समझिए। इसके बाद हम लोग विविध करने वाले हैं जो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। उसमें टोटल लगभग 2300 क्वेश्चन है जो 20 से 22 वीडियो में कवर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 से 100 क्वेश्चन एक वीडियो कवर करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी खत्म हो चुका है।